हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो है ना बाबू पहला चैप्टर। देखिए, आपका क्लास 12th में हिस्ट्री जो बाबू पढ़ना है, समझिएगा थोड़ा अच्छा से। देखिए, 3 भाग में बता होता है क्लास 12th का हिस्ट्री। पहला होता है आपका प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। समझे? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन काल का पहला चैप्टर जो है। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं बाबू प्रथम नगरनीय सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आप यह सभी नाम से जान सकते हैं। पूछेगा आपसे, समझे? ये सब आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना प्रश्न बता रहे हैं हम बाबू, आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद करिएगा। देखिए, तो अब थोड़ा मोड़ा जो है पहले हड़प्पा सभ्यता का बेसिक बात सब जो है हम लोग जान लेते हैं। समझिए, आपसे पूछिएगा बाबू हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था वह दयाराम सोनी ने किया था। कब किया था बाबू? 1921 में किया था। अगर आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज, आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज जो है ना किसने किया था, तो याद रखिएगा रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। अगर पूछेगा रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया, किसके नेतृत्व में किया था, तो याद रखिएगा बाबू सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। तो ये सभी जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइनिंग हो जाइएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप लोग दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हम लोग उसको देखने वाले। जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू, आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद करिएगा। समझिए ना, पूरा प्रश्न आपको कहानी की तरह समझा देंगे। समझिए, याद करने का आपका कोई जो है ना दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। पूरा प्रश्न जो है आपका कहानी की तरह हम समझा देंगे। समझिएगा अच्छा से। इधर देखिए, आप लोग किधर देख रहे हैं? इधर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताएं। अथवा में क्या पूछे हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताएं। क्वेश्चन एक ही है लेकिन घुमा के पूछे हुआ। समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पहला केंद्र क्या बोलिएगा भैया? आप लोग पहला बोलिएगा हड़प्पा। दूसरा क्या बोल दीजिएगा बाबू? दूसरा शहर का नाम बोल दीजिएगा आपका मोहनजोदड़ो। तीसरा बोल दीजिएगा आपका काली बंगाल हो गया। चौथा बोल दीजिएगा आपका जो है लोथल हो गया। लोथल हो गया। उसके बाद आप बोल दीजिएगा चाहुंद्रो हो गया, रोपन हो गया, कोतजी हो गया। ये सब क्या हड़प्पा सभ्यता के नगर है। अगर पूछेगा बाबू हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा बाबू वर्तमान में जो हड़प्पा जो है बाबू पाकिस्तान के जो है एक जो वर्तमान में जो है हड़प्पा कहाँ पे है बाबू? पाकिस्तान में है। समझे? आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, तो बाबू पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो है। याद रखिएगा। अगर लोथल पूछेगा, लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में। आप लोग तो जानते ही लोथल कहाँ है बाबू? गुजरात में। काली बंगाल आपका राजस्थान में है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, सभी को याद रखिएगा। रोपन हो गया, कोतजी हो गया, तो ये सब याद रखिएगा। आपसे 4 को ही पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा है। समझे? तो चारों को याद रखिएगा। अगर आप लोग का जो है ना बाबू क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जो है ना बाबू इस वीडियो पे को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी। आप लोग जो है ना अपने भाई बंधु दोस्त सभी को क्या कर दीजिए बाबू, यह वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि जो है ना उसको भी सभी आपके जितने भाई बंधु सखा मित्र है सभी यह वीडियो को देख सके। ताकि आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर, जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताएं। थोड़ा आप लोग जो है ना बाबू यहाँ समकालीन को अच्छा से समझिएगा। देखिए, एग्जाम्पल में समझते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक है बीजेपी,
दूसरा है आपका कांग्रेस। हम बोलेंगे आपको बाबू बीजेपी पार्टी जो है उसका लीड कौन कर रहा है, तो आप बोलिएगा नरेंद्र मोदी जी। अब दूसरा है कांग्रेस, कांग्रेस का जो है लीड कौन कर रहा है, आप बोलिएगा कांग्रेस का लीड जो है बाबू राहुल गांधी कर रहा है। कौन कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है। तो मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों एक ही पीरियड यानी दोनों एक ही काल के नेता है ना, इसी को बोलेंगे हम समकालीन। कोई सा भी जो व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप और आपके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति कोई एक ही कार्य कर रहा है, एक ही समय कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, समकालीन हो जाएगा। समझे, जैसे आप जो है हिस्ट्री, प्राचीन काल का हिस्ट्री जो था, चौथा चैप्टर का नाम था विचारक, विश्वास और इमारतें। उस चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म का जो था बाबू को जो लीड कर रहा था आपका महावीर स्वामी था, और बौद्ध धर्म से लीड कर रहा था आपका गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध जो था। यह दोनों एक ही पीरियड के नेता थे ना, एक ही पीरियड के जो है बुद्ध थे। इसको क्या बोलेंगे, समकालीन। आई होप आप लोग को समकालीन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप लोग का जो है ना समकालीन कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को समकालीन अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना कमेंट करिएगा, आंसर इसका जो है ना बाबू कमेंट करिए कि समकालीन आप लोग को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। आप लोग जो है ना जल्दी इसका आंसर कमेंट करिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताएं। यानी जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता था उसी समय किसी और सभ्यता का नाम आपसे पूछ रहा है। समझे, तो समझिएगा उस समय जो था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता था, मिस्र का सभ्यता था, चीन का सभ्यता था, आपका जो है ना कीट का सभ्यता था। यह सभी सभ्यता जो थे आपका सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के भी जो है ना समकालीन थे। सभी जो सभ्यता थे एक ही पीरियड। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में आपका जो है ना इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू, वर्तमान में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ, इराक। सद्दाम हुसैन खारी युद्ध। समझे, तो आपका जो समझ में आ गया होगा कि मेसोपोटामिया वहां से था। देखिए थोड़ा यहाँ समझिएगा, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा समझिए अच्छा से। देखिए सिविलाइजेशन यह होता है कि कोई सा भी समाज में, अच्छा से समझिएगा, कोई सा भी समाज में वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति की व्यवस्था क्या है, वहाँ का जो है ना सामाजिक व्यवस्था क्या, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सभी को जो है ना इंक्लूड किया जाता है सिविलाइजेशन के अंदर में। उसी को बोलते हैं सभ्यता। समझे, इसी को बोलते हैं सभ्यता। अगर आप लोग को सभ्यता अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना बाबू कमेंट करिएगा। समझे, तो यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपकी, इसके समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताएं। तो मेसोपोटामिया, मिस्र हो गया, चीन की सभ्यता हो गया, कीट की सभ्यता हो गया, तो यह सब आप वहां लिख दीजिएगा। समझे, आपसे दो ही पूछ रहा है तो दो ही को लिखिएगा। तो आई होप आप लोग को यह दूसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। हम जो कहानी बताते हैं ना बाबू, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ना कि लिखा हुआ है। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, थोड़ा अच्छा से समझिएगा कि जो है ना पुरातत्व होता क्या है, अच्छा से समझिएगा। देखिए पुरातत्व वह वस्तु को कहते हैं, थोड़ा अच्छा से समझिए। इधर देखिए आप लोग, पुरातत्व वह वस्तु को कहते हैं जो खोदाई के दौरान क्या, जो खोदाई के दौरान जो है हमें प्राप्त होता है। जैसे खुदाई के दौरान हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई सभ्यता को आप खोदिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता को आप खोदाई करिएगा तो खोदाई से आपको क्या क्या मिलेगा वहां से। पहला तो वहां आपका कोई सिक्का मिल जाएगा, दूसरा कोई भवन मिल जाएगा, तीसरा आपका कोई मिट्टी के बर्तन हो जाएगा। तो ये सब आपका जो है ना पुरातत्व के अंतर्गत आता है। समझे, अगर आपसे पूछेगा कि जो है ना पुरातत्व का पिता, यानी जो है ना बाबू पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप, भारत के जो है प्रथम पुरातत्व का अगर पिता पूछेगा, प्रथम पूछेगा या ऐसे पूछ लेगा कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो ना 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था। उसके बाद जो था पुरातत्व के ही जरिए भारत में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता की जो है ना खोज स्टार्ट हो गया था। समझे, 1861 ईस्वी में आपका जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का जो है ना पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था। समझे,
उसके बाद जो था आपका जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भी जो है 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है डायरेक्टर जनरल बना दिया जाता है, समझे। 1872 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना आप किसको बना देता है डायरेक्टर जनरल, आपका सर जॉन मार्शल को। किसे बना देता है बाबू, सर जॉन मार्शल को। इसी के नेतृत्व में आपका दयाराम सोहनी और जो रखाल दास बनर्जी ने, दयाराम सोहनी जी जो थे आपका हड़प्पा की खोज किया था 1921 में, समझे। इसी के सहयोग में, किसके सहयोग में बाबू, आपका जो है ना दयाराम सोहनी के सहयोग में जो है ना दयाराम सोहनी जो थे आपका सर जॉन मार्शल के सहयोग में जो है ना 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज करता है। अब मोहनजोदड़ो की खोज जो है आपका रखाल दास बनर्जी करता है। कब करता है बाबू, 1922 ईस्वी में। कब करता है, 1922 ईस्वी में जो था मोहनजोदड़ो की खोज करता है रखाल दास बनर्जी ने। किसके सहयोग में करता है, तो याद रखिएगा बाबू यह सभी जो है दोनों जॉन मार्शल के सहयोग में करता है, समझे। तो पुरातत्व वह वस्तु को कहते हैं जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होता है, वही वस्तु को क्या बोलेंगे बाबू, पुरातत्व बोलेंगे। तो जितना हम कहानी बता रहे हैं ना, आप वह कहानी को याद रखिएगा, ना कि जो लिखा हुआ है। जो हम कहानी बताते हैं आप लोग को बाबू, उसको आप पे जो है ना गौर करना है, उसको अच्छे तरह से समझिएगा, समझे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 4 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए प्रश्न मिलेगा, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि लोथल कहाँ है, इतिहास के अध्ययन में इस स्थान का जो है ना क्या महत्व है, थोड़ा समझिएगा कि लोथल जो अभी वर्तमान में कहाँ पे, गुजरात में है। थोड़ा समझिएगा लोथल जो है कहाँ पे है पूछ रहा है, तो लोथल आपका गुजरात में है। अच्छा से समझिएगा लोथल कहाँ है बाबू, गुजरात में है। आपसे पूछ रहा है कि इस इतिहास में अध्ययन में इस स्थान का जो है ना क्या महत्व है। देखिए लोथल जो था बाबू, लोथल का जो है ना जो आपसे पूछेगा कि लोथल का जो है खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा लोथल का जो खोज किया था, याद रखिएगा SR राव ने किया था। किसने किया था बाबू, SR राव ने। यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझे। लोथल की खोज किसने किया था, तो SR राव ने किया था। लोथल महत्वपूर्ण क्यों था, यहाँ पे जो था ना बाबू बंदरगाह था। लोथल इसलिए महत्वपूर्ण था कि यहाँ पे क्या था बाबू, बंदरगाह था, कि जो है विदेश यहाँ से जो थे ना माल जो है आपका कोई सामान का व्यापार करना है, क्या बाबू, कोई सामान का जो आपका व्यापार करना है, यानी कोई सामान आपको बेचना है, कोई सामान खरीदना है, तो आप कहाँ पे जाइएगा, तो व्यापार करिएगा भैया बंदरगाह। पहले जो बंदरगाह क्या होता है आप लोग को समझ में आता है, जैसे समझिएगा बंदरगाह, जैसे देखिए आप जो बोलिएगा, हम बोल रहे हैं आपको कि जो आपका प्लेन जो है यानी हवाई जहाज कहाँ रुकता है आके, एरोप्लेन, जो एरोप्लेन होता है वो कहाँ रुकता है, एयरपोर्ट पे रुकता है। हम बोलेंगे आपको कि जो आपका ट्रेन है, ट्रेन कहाँ रुकता है, आप बोलिएगा सर ट्रेन तो जो है प्लेटफॉर्म पे रुकता है। वैसे जो है पानी वाली जहाज जो है बाबू वह कहाँ रुकेगा, वह बंदरगाह पे रुकेगा, समझे। वह कहाँ रुकेगा, वह बंदरगाह, यानी जो है ना हार्बर टाउन भी बोलते हैं उसको, समझे। उसे हार्बर टाउन बोलिए, पोर्ट बोलिए, ये सब बोल सकते हैं। तो पानी वाला जहाज जो होता है वो आके रुकता है, वहीं पे बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बंदरगाह। तो लोथल में मेन इसीलिए था, महत्वपूर्ण था कि लोथल में मेन बंदरगाह था। कोई सा भी सामान को बेचना है, कोई सा भी सामान को खरीदना है, तो वह क्या करेगा कि भैया सामान कोई बेचना है हमें, तो वह व्यक्ति जो बंदरगाह से ही न जाएगा लेके, तो सभी व्यक्ति आ जाता था यहाँ पे कि ताकि उसका सामान जो है क्या कर सके बाबू, बेच सके, समझे। तो ये जितना पॉइंट बताते हैं ना आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यहाँ से आपका जो वहाँ के जो सभ्यता से जो था आपका लोथल जो था वहाँ के जो है अफ्रीका हो गया, जितना यूरोप कंट्री जो था सभी जगह से क्या करते थे, व्यापार कर लेते थे। इसलिए जो लोथल हमारे जो है ना सभ्यता में, इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, समझे। तो आप लोग यह पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता के कहीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समझिएगा हड़प्पा सभ्यता के कहीं दो विशेषता पूछ रहा आपसे। पहला तो विशेषता यह हो जाएगा आपका कि यहाँ का जो है ना बाबू जो है निकास व्यवस्था यानी जल निकास प्रणाली बहुत अच्छा था।
पहला व्यवस्था हो जाएगा। दूसरा व्यवस्था आप यह कह सकते हैं, वहां में जो था ना बाबू सफाई साफ सुथरा का, प्राइवेसी का वह लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, समझे। वहां के जो लोग सब जो थे प्राइवेसी का ख्याल रखते थे। अब उसका नाली जो हो गया बाबू, नाली को ढक के रखते थे। अभी देख रहे हैं, अभी जो है आप देखिएगा बाबू, बिहार के जो है बहुत सारे ऐसा एरिया में देखिएगा जहां नाली ढका हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। आप बताइए कि अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। भारत मेरे हिसाब से लग रहा है भैया 1947 में से पहले से जी रहा है। बिहार हरियाणा अगर आप लोग अगर देखिएगा, कोई कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है, वहां पे जो है ना बाबू कोई व्यवस्था नहीं है। इतिहास क्या होता है, इतिहास जो है ना बाबू पढ़ने की चीज नहीं है। इतिहास जो है आप सीखिए, जो हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज जो थे पहले क्या सब करते थे, क्या सब उससे हम सीखे, समझे। तो जो आपका वहाँ का जो व्यवस्था था, नाली को वो लोग ढक के रखते थे, जल निकास प्रणाली अच्छा था, प्रत्येक घर में जो था बाबू कुआं होता था, ताकि जो है वहाँ की जो व्यवस्था कुआं था कि कुआं घर के प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, वह कुआं से वही कुआं से पानी निकाल के पीते थे। और कोई रास्ता पे जो जा रहे आना जाना कर रहे हैं, वहाँ के जो व्यक्ति सब जो आना जाना कर रहे हैं, वो भी अगर चाहते तो वहाँ से जो है ना पानी पी सकते थे। ये सब वहाँ की जो है ना क्या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में आप लोग यह सब बता सकते हैं, समझे। तो जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू, आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। 6 में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर जो है ना प्रकाश डाले। थोड़ा आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए बाबू, विस्तार क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थे ना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। चलिए इसको हम लोग एक डायग्राम में समझते हैं। आप लोग यह डायग्राम में आप लोग को जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझिएगा अच्छा से। देखिए हम बोलेंगे आपको बाबू, सबसे ऊपर क्या होता है तो आप बोलिएगा नॉर्थ होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे क्या होता है बाबू, साउथ होता है। इधर क्या होता है तो आप बोलिएगा सर जो है ना ईस्ट यानी पूर्व होता है। हम पूछेंगे इधर क्या होता है तो आप बोलिएगा वेस्ट यानी आपका जो है ना पश्चिम होता है। आप लोग को जो है ना कौन कौन जिधर एरिया होता है वह तो आप लोग को अच्छे तरह से पता ही होगा। तो चलिए पहले हम लोग जो है ना आपका पश्चिम में बात करते हैं। पश्चिम में जो था बाबू हड़प्पा सभ्यता जो था आपका सूतका जो दूर तक फैला हुआ था, जो वर्तमान में अभी आपका बलूचिस्तान में पड़ता। पश्चिम में कहाँ था बाबू, सूतका जो दूर, जो वर्तमान में कहाँ है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा राज है, समझे। आप चलते इसके निगेटिव यानी पूर्व में जो था बाबू आपका जो है हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था, अच्छा से समझिएगा। आप वहां आप जाइए पहले पश्चिम, अब पश्चिम से आए पूर्व यानी वो एरिया देखिएगा आपका, ये एरिया पर जाएगा आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में आपका जो है आपका मेरठ में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है आपका, मेरठ में पड़ता है। मेरठ कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में है। आप समझिए पश्चिम से पूर्व तक कितना का डिस्टेंस है, समझे। अच्छा से समझिएगा कितना का डिस्टेंस है वो अभी आगे बता रहे हैं हम, समझिएगा यहाँ। उसके बाद चलते हैं बाबू हम नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तर में जो था आपका हड़प्पा सभ्यता मांदा यानी जम्मू कश्मीर मांदा तक फैला हुआ था। उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था बाबू, तो मांदा यानी जम्मू कश्मीर तक। नीचा जो था बाबू आपका साउथ यानी दक्षिण जो था, इसमें जो था ना दयामदाबाद तक फैला हुआ था। दयामदाबाद वर्तमान में कहाँ पड़ेगा बाबू, तो महाराष्ट्र में, समझे। यह चारों एरिया को जो बताए हैं पश्चिम में आप याद रखिएगा बाबू, सूतका जो दौर जो वर्तमान में आपका बलूचिस्तान में है। आपका जो है ना ईस्ट यानी पूर्व में जो था बाबू आपका आलमगीरपुर जो वर्तमान मेरठ में है। उसके बाद जो नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर में जो था बाबू मांदा यानी वर्तमान में जो मांदा कहाँ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में है। आप चलते हैं साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण में जो है आपका दयामदाबाद जो वर्तमान आपका जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है, समझे। यह डायरेक्शन था, यह डायरेक्शन लिखिएगा आप सभी को अच्छा से, समझे। एग्जाम में आपका डायग्राम बना के वहाँ अच्छे से समझाइएगा। अगर आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता जो था ना बाबू पश्चिम से क्या, पश्चिम से जो था आपका पूर्व तक,
पश्चिम से पूर्व तक कितना किलोमीटर था, याद रखिएगा, विस्तार में सभी को अच्छा से समझाइएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आता, आप बोलिएगा विस्तार में जो था पश्चिम से पूर्व तक कितना किलोमीटर था, तो याद रखिएगा बाबू 1600 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था? 1600 किलोमीटर था। पश्चिम से जो था आपका पूर्व तक कितना किलोमीटर था? 16 किलोमीटर था। आप याद रखिएगा जो है ना दक्षिण से उत्तर तक, क्या बाबू, आपका दक्षिण से उत्तर तक जो था, याद रखिएगा 1100 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर था? दक्षिण से उत्तर तक 1100 किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का पूरा एरिया यानी उसका क्षेत्रफल जो था, याद रखिएगा 12,99,600 था। कितना था बाबू? 12,99,000 इसका हड़प्पा सभ्यता का इतना किलोमीटर में जो है ना स्क्वायर था। हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया कितना था बाबू? 12,99,600 किलोमीटर एरिया स्क्वायर में था हड़प्पा सभ्यता का। और पश्चिम से पूर्व तक याद रखिएगा आपका 1600 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर था। उसके बाद दक्षिण से उत्तर तक जो था आपका 1100 किलोमीटर था। तो आप लोग यह सभी अच्छे से याद रखिएगा। विस्तार पूछेगा, जितना एक्सप्लेनेशन किए हम, आप लोग सभी एक्सप्लेनेशन आपका जो है ना कॉपी में कर दीजिएगा। एग्जामिनर आपका जो है ना बाबू एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो हम जो कहानी बताए हैं आप वही कहानी सेम टू सेम एग्जाम में लिख दीजिएगा ना, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। तो जितना आपको हम प्रश्न बताते हैं, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देखिए। क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जो है ना प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। थोड़ा समझिएगा अच्छा से। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि जो था यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। समझे तो अच्छे से समझिएगा। यह प्रश्न जो है ना आपका VVI प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, थोड़ा समझिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था, आप लोग इधर देखिए, किधर देख रहे हैं, इधर देखिए अच्छा से समझिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि जो था यह जो है ना चित्रात्मक लिपि था। कैसा लिपि था बाबू? चित्रात्मक लिपि था। अभी तक वैसा कोई सा भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता का लिपि को पढ़ सके, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो था बाबू वह एक चित्रात्मक लिपि था। किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था, वहीं के लोग सब जो थे, हड़प्पाई लोग सब जो थे, यह लिपि को समझ सकते थे। समझे? जब प्रश्न आता है एग्जाम में समझिएगा। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि, तो पहला क्या था भैया? चित्रात्मक था। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि लिपि जो था ना बाबू क्या था? रहस्यमय था। और तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, अच्छा से समझिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लिपि जो था बाबू वह जो थे ना आपका राइट से लेफ्ट तक लिखा जाता। क्या? राइट से लेफ्ट लिखा जाता। अभी वर्तमान में हम लोग हिंदी को क्या लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो है ना हड़प्पाई लोग सब जो थे राइट से जो है ना बाबू लेफ्ट, यानी जिस हिसाब से आपका उर्दू लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? उर्दू जो है ना आप लिखा जाता है, तो उसी हिसाब से हड़प्पाई सभ्यता लिखते थे। अभी जो हम लोग हिंदी लिखते हैं बायां से दायां लिखते हैं, लेकिन वह लोग क्या करते थे? दायां से ही बायां लिखते थे। समझे? तो क्या लिखे था वह सब क्या करते थे? तीसरा पॉइंट होगा आपका, दायां से बायां लिखा जाता था। चौथा पॉइंट आप लोग लिखिएगा। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि जो है ना वो जो लिखते थे वो लगभग 300 से लेके 400 तक जो है कि बीच के अवधि तक लिखते थे। यह भी याद रखिएगा। यह भी आपका ये चारों पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा ना, तो आपका एग्जामिनर जो है ना बाबू एक भी नंबर नहीं काटेगा। समझे? तो ये चारों पॉइंट आपको जो हम बताए हैं, सभी चारों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह चारों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग जो है ना बाबू लाइक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो है ना नगर नियोजन का जो है ना विवरण
थोड़ा समझिएगा, जो वहाँ का जो नगर नियोजन थोड़ा अच्छा से समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता या का जो है ना नगर नियोजन का विवरण कर रहा है, थोड़ा समझिएगा। देखिए सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, वहाँ का जो था ना बाबू नगर क्या कैसा व्यवस्था था, नगर को जो है ना कैसे बनाया गया था, वही सब के बारे में आपका क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा है। हम आपको पीछे से ही बताते आ रहे हैं कि जो है ना वहाँ के जो नगर को कैसा बनाया गया था। पहला पॉइंट यहाँ लिखिएगा, यहाँ के जो है ना बाबू जो सिंधु घाटी जो है ना सभ्यता के जो लोग सब रहने वाले सब जो थे, बड़े बड़े क्या थे भैया, कुशल थे। बड़े क्या थे बाबू, कुशल। यानी कुशल कहने का मतलब है वह लोग जो थे ना काम जो करते थे अच्छे तरह से करते थे। अभी का वर्तमान का जो मजदूर सब पहले के तरह नहीं थे। पहले के जो थे क्या थे बाबू, अत्यधिक कुशल थे, अत्यधिक उसके पास क्या था, शक्ति था अत्यधिक। अभी के वर्तमान में देखिएगा तो उतना शक्ति सब नहीं है। जो अभी के जो है आपका देखिएगा मजदूर सबको उतना शक्ति नहीं है जितना पहले था। पहले क्या था बाबू, कुशल मजदूर सब होते थे। समझ में आ गया। उसके बाद जो है आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, काली बंगाल हो गया, लोथल हो गया, रोपन हो गया। इस सब में जो थे ना कि उत्खनन करना क्या किया, स्टार्ट किया। क्या किया गया था बाबू, उत्खनन करना स्टार्ट किया गया था। थोड़ा समझिएगा अच्छा से। जो हड़प्पा सभ्यता का जो था सांस्कृतिक व्यवस्था भी थोड़ा बहुत अच्छा था। क्या था बाबू, वहाँ की जो लोग सब जो रहते थे, जल निकास प्रणाली वह सबका क्या था बाबू, बहुत अच्छा था। वह लोग जो थे नाली जो होता था बाबू, सभी को क्या करते थे, ढक के रखते थे। नाली हो गया आपका, कोई सा भी जो वहाँ आप प्रदूषण के लिए प्रत्येक घर के पास एक कुआं बनाते थे, ताकि जो है उस कुआं में जो जा रहे व्यक्ति, आना जाना जो कर रहे हैं व्यक्ति, वह व्यक्ति को अगर कहीं पानी पीना हो तो वह व्यक्ति भी क्या कर लेते थे, पानी पी लेते थे। वहाँ का सबसे अच्छा जो था बाबू जल निकास प्रणाली बहुत अच्छा था। वह लोग जो थे ना भवन का भी जो निर्माण करते थे, क्या वह लोग जो थे भवन का भी जो निर्माण करते थे, कुछ अजूबा तरह से करते थे। देखिए वर्तमान में हमारा जो अभी भवन ऐसे ही होता है, ये आपका गेट हो गया, यह ऐसे ही न होता है वर्तमान में आपका भवन। यहाँ से आप अंदर घुस जाते हैं। पहले क्या होता था आपका, ये तो एक मेन गेट था ही, यहाँ बिला, उसके बाद यहाँ से यहाँ आइएगा, उसके बाद यहाँ यहाँ देखिए समझिएगा। आपका मेन गेट, आप कोई व्यक्ति जा रहा है, ये रास्ता उसका जाने का समझिएगा, उसका ये जाने वाला रास्ता है ये। उसके बाद यहाँ आइएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा, उसके बाद फिर मेन गेट में जाइएगा। देखिए आप समझिएगा कि वह लोग जो थे ना कितना प्राइवेसी का ख्याल रखते थे, कितना अच्छा से रहते थे। अभी देखिएगा अगर आप जो है कहीं शहर में रहते होंगे तो देखिएगा आप रोड पे चल रहे हैं, तो आप अगर कोई गली से जा रहे हैं तो देखिएगा वो गली में कि जो उसका जो है घर कैसा तरीका से जो है सभी व्यक्ति घर के दिखाई देंगे। ताकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो था बाबू प्राइवेसी का वहाँ के लोग जो थे ना बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन अभी वर्तमान में उसे उतना अच्छा प्राइवेसी का जो ख्याल नहीं रखा जाता है। तो आप लोग यह सभी को अच्छे से याद रखिएगा, 3 गो पॉइंट लिख दीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है ना एक भी नंबर नहीं काटेगा, समझे। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मोहनजोदड़ो को जो है ना विशाल स्नानागार का वर्णन करें। आप लोग बाबू इसका आंसर कमेंट करिए कि मोहनजोदड़ो का जो है ना बाबू खोज किसने किया था और किसी के नेतृत्व में किया था। यह क्वेश्चन जो है बाबू आपका 2021 और 2019 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। थोड़ा समझिएगा कि मोहनजोदड़ो से जो था बाबू विशाल जो है ना स्नानागार, स्नानागार समझते हैं, समझिएगा। स्नानागार उसे कहते हैं कि समझिए क्या था कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार था इसीलिए वहां पे स्नानागार था कि कोई सा भी व्यक्ति क्या कि जो है कोई सा भी व्यक्ति किसी को नहाना हो, या जैसे स्विमिंग पूल समझते हैं ना बाबू, स्विमिंग पूल जो समझते हैं सेम टू सेम स्नानागार था। स्नानागार होता क्या है, स्नानागार होता है स्नान करने की जगह को बोलते हैं स्नानागार। तो वहाँ की सभी व्यक्ति जो थे, आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर गांव के होंगे तो गांव में आप छोटे छोटे नदी देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, तो क्या करते हैं आप लोग जो है
अभी तो बाबू अभी सर्दी का मौसम है। अब अगर गर्मी का जो मौसम आता है तो आप लोग जाते, आप लोग बचपन में गए होंगे उसमें नहाने के लिए, समझे। तो आप लोग जो है छोटे छोटे तालाब में जाते हैं ना नहाने के लिए, वैसे ही तालाब एक आपका जो है बनाया गया था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, समझे। यह तालाब जो अत्यधिक बहुत बड़ा तालाब था, समझे। यह तालाब जो था स्नानागार, प्रत्येक व्यक्ति इसमें नहाते थे। यह एक कुआं टाइप था, समझे। इसमें पूरा में पानी भरा हुआ था। क्या था? एक कुआं टाइप था। इसमें क्या था बाबू? पूरा में पानी को भरा हुआ था पानी। यह एक समझिए एक पवित्र पानी था। क्या बाबू था? कैसा पानी था? यह एक पवित्र पानी होता था, समझे। यह विशाल स्नानागार जो थे, समझिए कि अच्छा स्नानागार थे, विशाल थे। विशाल कहने का मतलब समझते हैं कि बहुत बड़ा। छोटा विशाल होगा तो छोटा होबे नहीं करेगा। अगर विशाल वह एरिया को पड़ता है कि जो चीज बड़ा होगा उसी को ना विशाल कहिएगा आप। तो कोई बड़ा एरिया होगा, वहीं पे जो है ना लोग आते थे, नहाते थे, और वहां से जाके पवित्र होके आप वहां मंदिर हो गया, बहुत सारे जहां आप जिसका अपना अपना पवित्र स्थल होते हैं, वहां जाके ईश्वर की क्या करता? आराधना करता, उपासना करता, समझे। तो जो है वहाँ के एक पवित्र स्थल था। यहाँ पे समझिएगा आपका जो है मोहनजोदड़ो में क्या था बाबू? एक विशाल स्नानागार था। इसकी जो था ना बाबू, लगभग देखिएगा 180 फुट था, समझिए आप। इसका घेराव कितना था? 180 फुट घेराव, समझिए कितना था। अब उसी हिसाब से उस समय के जो थे बाबू, न उतना साइंटिस्ट थे, न उतना वैज्ञानिक थे, तब इतना अच्छा से कैसे बना लिए, समझे। इसका लंबाई याद रखिएगा बाबू, इसका लंबाई जो है 39 यानी 39 फुट था। चौड़ाई कितना था? 23 फुट था। पूछता है ये एग्जाम में, याद रखिएगा। जो आप स्नानागार का लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट था, और गहराई पूछेगा तो 8 फुट था, समझे। ये सभी जो अच्छे से याद रखिएगा, जितना बताते हैं ना हम आपके एग्जाम के लिए जो है बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न नहीं पूछेगा वो, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा, ताकि जो आपका सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला होगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग बाबू कमेंट करिएगा, ताकि सभी प्रश्न जो है ना आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू जल्दी जो है आप लोग जाके टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हड़प्पा वासियों द्वारा वृहत सिंचाई की साधनों का जो है ना उल्लेख करें। नीचे में और में पूछे हुआ है, और में क्या है कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के कहीं दो साधनों का वर्णन करें। जो हड़प्पा वासी जो क्या थे बाबू? हड़प्पा वासी जो थे उसका सिंचाई, सिंचाई कहने का मतलब जो है समझिएगा अच्छा से। सिंचाई कहने का मतलब है वहाँ के लोग सब जो थे ना, कि जो है सिंचाई यानी खेती, खेती करे खेती करते होंगे, तो उसका सिंचाई कैसे करते थे थोड़ा समझिएगा आप, अच्छा से समझिएगा बाबू। जो हड़प्पाई लोग सब जो थे सिंचाई जो करते थे, कि वह क्या करते थे? पहले तो जो क्या करते थे, बाल्टीन जो है ना, एक कुआं होता था। क्या होता था? एक बड़ा समझिए एक कुआं है। यह क्या है बाबू? एक कुआं है। यहाँ पे एक पहले बाल्टीन डालिए, बाल्टीन में जो है आप अगर बाल्टीन में रस्सा, रस्सी समझते होंगे आप, रस्सी को डालिए, और वह रस्सी से क्या करते थे यह लोग? पानी जो बाहर निकाला, उसके बाद वहां से यह क्या करते थे? आप पाइप में डालते थे। क्या करते थे बाबू? पाइप में डालते थे। उसके बाद जो है यह क्या करते थे? खेतों में क्या करते थे बाबू? सिंचाई करते थे, समझे। तो यह जितना बता रहे हैं ना आप लोग सभी को याद रखिएगा। इससे बाहर आपका कोई जो है ना एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, समझे। तो यह लोग क्या करते थे बाबू? सिंचाई करते थे। कहाँ से करते थे बाबू? कुआं। कुआं से जो है ना यह लोग क्या करते थे? रस्सी बांध देते थे, और उसके बाद पाइप जो होता था, पाइप में जो है ना, पाइप में जो पानी बाल्टीन से जो निकलता था पाइप में डाल देते थे। पाइप के जरिए क्या बाबू? पाइप के जरिए वहां जो है वो लोग खेती क्या कर लेते थे? खेती में सिंचाई कर लेते थे। अगर नहीं तो क्या करते थे ये लोग? कहीं छोटे छोटे इसे तालाब मिल जाता था। क्या मिल जाता था? कहीं छोटे छोटे इसे तालाब मिल जाता था, तो वह तालाब के जरिए क्या, वह तालाब के जरिए यह लोग जो थे बाबू
क्या करते थे, आपका सिंचाई करते थे। आपका जो है ना, जैसे गुजरात के धोलावीरा, हड़प्पा के आपका जो है नामक नगर में, आपका जो अफगानिस्तान में जो है ना, सिंचाई का जो बहुत अच्छा व्यवस्था था। यहाँ के छोटे छोटे क्या होते थे, तालाब होते थे। वहाँ की जो है ना, आप तालाब में कोई पाइप डाल दीजिएगा, पाइप जो है, पाइप डाल दीजिएगा कोई तालाब में, उसके बाद जो होता है एक कंप्रेसर, कंप्रेसर लगाइएगा पाइप उसमें। एक होता है, आप उसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी जरूरत पड़ेगा, एक मोटर को भी लाना होगा। आप देखे होंगे कि छोटा छोटा मोटर भी लगाए रहते हैं। पहले कुछ नहीं था, समझे। पैप में कंप्रेसर, यह फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कोई इंट्रेंस एग्जाम आरी दीजिएगा, इंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग इस चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इंटरनल एग्जाम दीजिएगा, आप लोग जो है कोई इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, उसके लिए जो है ना, इस चैनल को आप लोग जो है ना बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम फिजिक्स जो उसमें हम आप लोग को अच्छे से पढ़ा देंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे। तो ये जितना प्रश्न बताते हैं आप लोग एग्जाम में जो है ना, आप लोग जो है बाबू कम से कम 90% क्या, 90% मार्क्स लाना ही है, समझे। 90% आप जो है ना बाबू मार्क्स लाना ही है आप लोग को। तो आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, 90% आप लोग का मार्क्स आएगा ही, समझे।